भूपेश बघेल राजीव में आयोजित राजीव भक्तिन माता जयंती समारोह में शिरकत करी। यह मौका में उमन कहीं कि राजीव महोत्सव की शुरुआत ने एक नवा चेतना के प्रारंभ हुए। राजीव केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, राज्य के सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ केवल नदी मन की ही नहीं बल्कि विचारधारा के संगम होते। ये मेरा मुख्यमंत्री यहाँ 3 बड़े घोषणा करी। नवा रायपुर में राजीव माता के नाव में शोध संस्थान और सेवा कार्य पर 5 एकड़ जमीन, राजीव मेला स्थल में साहू समाजला धर्मशाला निर्माण पर 50 लाख और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंगेश्वरला राजीव माता के नाव ऊपर करे के घोषणा करे। आज राजीव महोत्सव में धर्मशाला और 50 लाख रुपया की घोषणा, साथ ही यहाँ के जिला स्वास्थ्य केंद्र है तेकर नाम राजीव माता के नाम से, और 5 एकड़ जमीन है नवा राजधानी में, ओकरो मांग करे, ओकरो घोषणा करे। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अच्छा काम करते हैं। वह अच्छा काम करने वाला ना नजर जल्दी लगते। ऐसे में मैं ईश्वर ले कामना करता हूँ कि वो अच्छा काम करत रहे, अवला काकरो नजर झल ना गए। वो मन गहन कैसे काम करत रही तो वह 20 साल तक चली। किसानों को धान 25 रुपया खरीदते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री बहुत दिल खोल के कर रहे हैं, और ऐसे अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको आगे और काम करते रहना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, सबसे हमारा छत्तीसगढ़ का हित भला हमारा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई जरूरी है। इसलिए आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे अच्छे काम करने वाले के ऊपर किसी की नजर न लगे। खबर रायपुर ले, जी हम पूर्व सीएम रमन सिंह के पत्र वायरल होते। कांग्रेस पूर्व सीएम रमन सिंह के पत्र ला वायरल करे। सीएम रहते हुए रमन सिंह 2014 में केंद्र ला ये चिट्ठी लिखे रहे। धान ऊपर प्रोत्साहन राशि दे केंद्र ले अनुमति मांगे रहे। कांग्रेस रमन के ये चिट्ठी ला ट्वीट करते हुए लिखीस कि रमन सिंह एक दरी फिर प्रधानमंत्री ला ऐसे चिट्ठी लिखा है। वार्तालाप को छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके सियासत गरमात जाते। यह मुद्दा पर बीजेपी सरकार ला घेरत हुए कहिस कि प्रदेश भर के किसान आक्रोशित हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर आरोप लगाइस कि बारदाना खरीदी के काम केंद्र के नहीं है, ये कर व्यवस्था राज्य सरकार ला करना है। प्रदेश सरकार अपन कमी ला छिपाए केंद्र सरकार ला दोषी बनाते। बीजेपी की कहना है कि लेके बीजेपी विधानसभा स्तर में धरना प्रदर्शन करी। वह बीजेपी ऊपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहन के समर्थन मूल्य लेके 40 दिन देश के किसान दिल्ली में आंदोलन करत है, जबकि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य ले ज्यादा ऊपर धान के खरीदी होते। फिर गला बीजेपी यहाँ आंदोलन करे के बात कहते। किसान मन के दिल्ली दौरा लेके मुख्यमंत्री कहिन के प्रदेश के किसान दिल्ली में चलत आंदोलन ला समर्थन देबर जाते। ये अच्छा बात है कि बारदाना खरीदने का काम न कभी केंद्र ने किया है, न आज, न कल, न परसों, न पहले। ये पूरी तरीके से सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो नोडल एजेंसी है उनका काम है, चाहे मार्केट हो चाहे नागरिक आपूर्ति निगम। आज सबसे ज़्यादा धान खरीदी का काम इस साल केंद्र सरकार करती है। जो बारदाना मांगने की बात करते हैं वो बारदाना भी इनको उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी अनुमति नहीं मिल रही थी एफसीआई खरीदने के लिए, वह भी अनुमति प्राप्त हुआ। लेकिन कांग्रेस की पता नहीं क्या ऐसा नियत है, पूरे ये जो अव्यवस्थित विचारधारा है। हाँ, आंदोलन कर रहे हैं, जाकर दिल्ली में उन किसानों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान के मुद्दे चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 15 लाख किसान धान बेचते थे, हमारे यहाँ तो 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबके धान खरीदे जा रहे हैं, चुकारा भी बराबर हो रहा है। पूरा प्रदेश की तरह सरगुजा संभाग में घलो बारदाना की समस्या आगू आते। यही कारण है कि कई धान खरीदी केंद्र मन में खरीदी बंद होने की स्थिति है, तो कहूँ को धान खरीदी बंद खला हो गए है। ऐसे में अब मंत्री अमरजीत भगत अधिकारी मन के संग समीक्षा बैठक करिस, जेकर ऊपर बारदाना उपलब्ध कराए के बातचीत हुईस। साथ ही धान खरीदी केंद्र मन में कोनो भी तरह के व्यवस्था जन हो और नियम के तहत धान के खरीदी हो सके, ये कर पर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग ले जुड़े हुए अधिकारी के संगे संग धान खरीदी ले संबंधित अधिकारी घलो मौजूद रहिन। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होए बर छत्तीसगढ़ ले घलो किसान बन के पहला जत्था रवाना हुईस। अलग अलग जिला ले आए किसान रायपुर में इकट्ठा होकर यहाँ ले 3 ट्रक में सवार होकर दिल्ली पर रवाना हुई। चले स्टार जैन हमारे सहयोगी एक जायजा लेस।
देश की राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान भी अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। 3 ट्रकों में किसानों का पहला जत्था जो है दिल्ली रवाना हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि अलग अलग 3 ट्रकों में किसान जाएंगे और व्यवस्थाएं यहाँ पे सब रहेंगी यहाँ पर आप। और क्या कुछ कितना रूप रहेगा स्वरूप आंदोलन को बात करते हैं। सबसे पहले कि संकेत ठाकुर जी हैं, उनसे बात करते हैं। हमें इंतजार था 4 जनवरी की वार्ता का। उससे ऐसा लगता था कि सरकार कानून वापस ले लेगी, लेकिन ये वार्ता विफल रही। और अब हमने तय किया है, सरकार का कोई आसार नहीं दिखता कि वो वार्ता करती जाएगी लेकिन वापसी नहीं करेगी। तब हमने तय कर लिया, जब तक कानून वापस नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी तक पंजाब हरियाणा के किसान वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। आगे क्या रूपरेखा रहेगी यहाँ? आने वाला समय और भी सफलतापूर्वक, क्योंकि जो ठंड का समय है, धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी, आंदोलन गर्म होता जाएगा। दिल्ली आप लोग जा रहे हैं, पहले जत्थे में कितने लोग जा रहे हैं और आगे फिर दोबारा कब रवाना होगा दूसरा जत्था, कुछ प्लानिंग? अभी 200 से 250 किसान हमारे जा रहे हैं और आगामी में हजार किसान दिल्ली जाएंगे छत्तीसगढ़ से। ट्रकों में सब प्रकार की व्यवस्था किसानों ने कर रखी है। यहाँ पर जो 3 ट्रक हैं उसमें करीब 200 से 250 किसान पहले जत्थे में रवाना हो रहे हैं और आगे आंदोलन में ये किसान वहाँ से आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से स्थायी डेरा छत्तीसगढ़ के किसानों का भी वहाँ पर रहेगा। हाँ, कुछ व्यवस्था आपको दिखाते कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी गई है किसानों के द्वारा। ये जो पहला ट्रक है इसमें रुकने की व्यवस्था है, किसान जो रास्ता में ट्रांजिट रहेंगे उसमें आराम करेंगे, सोएंगे करेंगे। लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है कि ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और दूसरे ट्रक में भी यही रुकने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बड़ा एक आंदोलन किसानों ने छेड़ा है उसमें अब छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं और आर पार की लड़ाई किसान इसे मान के चल रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती वे अब पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन अनूप साहू के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भारताना को ब्रिटेन ले छत्तीसगढ़ लौटे लोगन के कोविड के नवा स्ट्रेन के जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के अनुसार कुल 71 लोगन के पहचान करे गए, जेकर मन के सैंपल नवा स्ट्रेन के जांच पर भेजे गए हैं। फिर अब तक ओकर रिपोर्ट नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति ऊपर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कहीं कि छत्तीसगढ़ में हम सुधार के दिशा में हन, कोरोना के मामला स्थिर हो गए हैं। रिपोर्ट अभी उन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराई। ये सही है कि सैंपल तो भेज दिए गए हैं और पिछला आंकड़ा जो मेरी जानकारी में था वो 71 लोगों को नए स्ट्रेन से ग्रसित पाया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ की नहीं आई। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन सिंह यही महीना फिर 3 दिवसीय दौरा में आने वाला है। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी बस्तर जिला के अपन दौरा के शुरुआत करी, वहाँ जिला प्रभारी पदाधिकारी मन की बैठक ली और स्थानीय नेता कार्यकर्ता बले घला भेंट करें। 3, 4, 5 जनवरी को छत्तीसगढ़ के प्रवास में आए थे और बहुत जल्दी फिर से उनका छत्तीसगढ़ आने का हम लोग कार्यक्रम बन सकता है। उनकी इच्छा है कि बस्तर के दौरे में वो जाएं और हमारे जो सह प्रभारी हैं वो इधर अंबिकापुर तरफ से आए। बिलासपुर पर अच्छा खबर है। चकरभाटा एयरपोर्ट ले राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगर मन पर जल्दी हवाई सुविधा मिल सकते। फ्लाइंग एयरलाइंस कंपनी बिलासपुर ले महानगर मन डहार प्लेन चलाए पर आगू है। कंपनी के CMD बिलासपुर एयरपोर्ट के निरीक्षण करके प्लेन चलाए पर सहमति जताए। असल में बिलासपुर में बड़बेरा ले हवाई सेवा बहुप्रतीक्षित है। हवाई सेवा पर चकरभाटा हवाई पट्टी ले एयरपोर्ट के तौर में डेवलप करे के लाइसेंस पर आवेदन करे गए हैं। किरंदुल के भासी इलाका के गवावाड़ा टोटापारा में वन विभाग डहाले बनाए जात गौठान के ग्रामीण मन विरोध करें। गुस्साए ग्रामीण मन बचेली रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर अघन श्याम भगत और वनपाल दीपक तामू ऊपर डंडा पत्थर ले जानलेवा हमला कर दिन, जेकर ले वमन घायल हो गई। ग्रामीण मन के हिंसक रवैया ला देखते हुए वहां मौजूद अन्य वनकर्मी कोनो तरह भाग के अपन जान बचाए। भारतनागु बस्तर में एक अनोखा बिहाव अभी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया में घलो जबर बगरत है। काहे ये पूरा मामला देखो ये रिपोर्ट में। बस्तर में अनोखा बिहाव, एक दुल्हा के दुल्हन दू मया जौन कराए कम है।
बिहाव के ये न्योता ला ध्यान से देखाओ। ये माँ दूल्हा एक फिर दुल्हन दू। ये कोनो विदेश के समाचार नहीं है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर के अनोखा खबर है। जी हाँ, प्रेम जते कराए वोतका कम के कहावत चरितार्थ हो गए। जगदलपुर के लोहंगा गांव में दो लड़की एक लड़का ले बिहाव करे, वो भी एक के मंडप में। गांव परिवार उस समाज के रजामंदी ले। असल में दोनों लड़की एक लड़का संग प्रेम करत रही। जब ये बात उजागर हुई तो दोनों लड़की अपन प्रेमी ले ही बिहाव करे के ठान ली। जेकर बाद गांव वाला उस समाज परिवार के लोगन धूमधाम ले चंदू मौर्य नाम के युवक के बिहाव एक के मंडप में हसीना और सुंदरी नाम के दो युवती संग करा दी। पुलिस ला यह मामला में कोनो शिकायत नहीं मिले है। आए दिन प्रेम में सफल युवक युवती मन के आत्महत्या की खबर आती तो कहूँ पुलिस में प्रेमी के धोखाधड़ी के रिपोर्ट लिखाए जाते। ऐसे बेरा में ये कदम आज के युवा पीढ़ी पर काय सीख लेके आए, ये तो युवा पीढ़ी ही तय करी। फिर ये अनोखा बिहाव सोशल मीडिया में जबर सूद की सकेला थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वार्तालाप को छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल 17 दिसंबर के पूरा होगी। इस अवसर में जनसंपर्क विभाग राज्य के अनेक योजना के सबो संभाग जिला और विकास खंड स्तर में छाया प्रदर्शनी लगाई। यह प्रदर्शनी ला प्रदेश के हजारों लोगन देखिन और ये महसूस करीन के ये सरकार वोमन के विकास पर बेहतर काम करत है। बढ़िया तस्वीर लाखों शब्द के ताकत होते। तस्वीर के ही ताकत के इस्तेमाल जनसंपर्क विभाग हा शासन के योजना मन ला दूर दराज के गांव तक पहुंचाए बर करे है। विभाग हा सरकार के 2 साल पूरा होए ऊपर संभागीय मुख्यालय ले लेके जिला और विकास खंड मुख्यालय तक फोटो प्रदर्शनी के आयोजन करीस। ये प्रदर्शनी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगन के जबर भीड़ देखेगी। तस्वीर के माध्यम ले योजना के जानकारी उन लोगन तक घलो पहुंचते जेकर मन तक अभी ले साक्षरता के रोशनी नहीं पहुंच पाए। प्रदर्शनी के थीम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के राखे गे है। शासन की प्रमुख स्कीम्स हैं और उपलब्धियां हैं ताकि वो जन सामान्य तक वो सब चीज़ें पहुंचे। इसके लिए एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाई जाए। हमारे शहर में भी वो अरपा के किनारे वो लगाई गई है और भारी तादाद में लोगों ने इसका अवलोकन किया भी है। निश्चित रूप से इसमें सारे लोगों को लाभ मिल रहा है और जितनी भी योजनाएं चल रही सरकार की उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये योजना के खासियत ये घलो रहीस कि प्रदर्शनी के माध्यम ले लोगन ला आने आने शहर और जिला के ऐतिहासिकता ले घलो जोड़ेगिस। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के निखरे स्वरूप, रायपुर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण, बिजली बिल हाफ योजना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास, वन आश्रित मन के कल्याणकारी योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ग्रामीण विकास, दाई दीदी क्लिनिक, सार्वभौमिक PDS, गढ़ कलेवा योजना, पौनी पसारी योजना, साफ पेयजल के आपूर्ति हमर लक्ष्य, पढ़ई तुहर द्वार योजना ले संबंधित तस्वीर मल्ला प्रदर्शित करेगिस। ये प्रदर्शनी के माध्यम ले सांसद, विधायक, महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मन घलो जन सामान्य के संग संवाद करिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 2 बछर पूरा होए के अवसर में सोशल मीडिया में #CG स्वाभिमान के 2 साल लगातार ट्रेंड करत है। पूरे हिंदुस्तान में हमारा छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में और विशेष रूप से किसानों के मामले में मॉडल स्टेट बना हुआ है। तो ये तो कुल मिला के अब DPR का काम है प्रचार करना और निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का ये बड़ा माध्यम है और 2 साल पूरा होने में जनसंपर्क विभाग ने ये काम किया है। निश्चित रूप ले राज्य के भूपेश सरकार ह 2 बछर में आम जनबर कई विकास काम करिस। ये योजना मन के लाभ मिले ले लोगन के जिंदगी में खुशी देखे ले मिलत है। छत्तीसगढ़ सरकार अपन जनता के सर्वांगीण विकास पर प्रतिबद्ध हवे। तभी भरत के बोला तो विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।